Hello guys, this is Sir Mahad Amir. Welcome to the next lecture of A wave superposition, AS level physics. आज हम लोगों ने जो वर्किंग करनी है that is going to be the stationary waves when both columns or both sides of the tube is open. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन साइड क्लोज पे बात की थी. आज हम लोगों ने both sides open पे बात करनी. So let's say there's a tube and then let's say we are making stationary wave. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वेव्स फॉर्म होती हैं. ये एंटाइनोड है, ये भी एंटाइनोड है. होता क्या है कि साउंड वेव जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं इसमें सारी आपको चीज़ें समझा रहा हूँ. ये हमारे पास फर्स्ट बिल्कुल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द टॉप. किस तरीके से पार्टिकल डिस्प्लेस करें. जस्ट लुक एट द फर्स्ट ग्राफ, दैट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वो ग्राफ को आप देख सकते हैं कि यार इस तरीके से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाती है इन द ट्यूब कॉलम. और ये बेसिकली जिसमें मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन आप देख सकते हैं अलोंग द ट्यूब है. ये अलोंग द ट्यूब मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन है, बेसिकली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि दिस इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों ने इसकी वर्किंग देख ली. लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें दी हुई है, दैट्स 0.1. तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग देखें कि जो ट्यूब है इसकी जो लेंथ है 0.1 है. अच्छा, इस केस में जब बोथ एंड्स आर ओपन, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इसमें हमारे पास जो ट्यूब के अंदर आधी वेव बन रही होती है. अनलाइक द प्रीवियस वन, इसमें हाफ वेव इज बीइंग फॉर्म्ड. तो अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 0.1 तो वेव लेंथ इज ऑलवेज 2L, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्यूब. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाया. स्पीड ऑफ साउंड इज सेट टू बी गिवन एज 350 मीटर्स पर सेकेंड. स्पीड हमारे पास जो है 350 है. फ्रीक्वेंसी निकालनी है. वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स L विच इज गोइंग टू बी 0.2, क्योंकि 0.1 का कॉलम है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी. आपके पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी 1750 हर्ट्ज, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाए. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन के अंदर थोड़ी सी वर्किंग को देखिएगा. जब हम लोग फर्स्ट ओवरटोन पे आ जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन के अंदर जी इस तरीके से वेव 2 नोड्स और 3 एंटी नोड्स बना रही होती. तो फर्स्ट ओवरटोन में हमारे पास 1 2 3 नोड एंटी नोड्स और 2 नोड्स बन रहे होते. इसमें हमारे पास जो वेव लेंथ है दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द कॉलम, क्योंकि इसमें कंप्लीट एक वेव फॉर्म हो रही होती है. देखिएगा, क्वार्टर, हाफ, 0.75 एंड कंप्लीट वेवलेंथ. तो बोथ साइड्स ओपन की फर्स्ट ओवरटोन में मैं V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज करता हूं. स्पीड इज अगेन 350. फ्रीक्वेंसी निकालनी है. वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 0.1 इन दिस केस. 350 divided by 0.1, you would be getting a frequency of 3500 hertz. अच्छा जी, now let's move on to the second overtone. सेकेंड ओवरटोन के अंदर अगर मैंने निकालना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमारे पास हाफ, 1 एंड 1.5. इस केस में जो लैम्डा है, लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू, या लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू 1.5 वेवलेंथ. इस केस में लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू 1.5 वेवलेंथ. तो हमारे पास जो है, मैं अगर इसकी सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो मैं करूँगा V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. स्पीड इज 350. फ्रीक्वेंसी इज निकालने की रिक्वायरमेंट है. एंड देन लेंथ अगेन 0.1 है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 350, आपके पास जो वेवलेंथ आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.0666 एंड देन 350 डिवाइडेड बाय द wavelength, you would get the frequency of 5250 hertz. तो ये हमारे पास जो है बोथ एंड्स ओपन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अच्छा, अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं. ये हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज तक की वर्किंग देख ली. एक इसका ग्राफ छोटा सा देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ.
ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग इस बनी हुई वेव पे ही देख लेते हैं कि अगर मैंने लेंथ का ग्राफ बनाना है अगेंस्ट एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। अगेंस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम का ग्राफ बना रहा हूँ, ये जो लेंथ ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ से शुरू करूँ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी ज़ीरो। तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाता है एंड देन अगेन यहाँ से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तो एक कर्व टाइप बन जाता है जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड दोनों जगहों पे मैक्सिमम होता है जहाँ एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है, और जहाँ नोड होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है। तो ये एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी इसके रिलेटेड आ सकता है एग्जाम में। वेल ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू कपल ऑफ क्वेश्चंस ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और मेच्योर हो जाए। एक तो मई जून 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 2-3, क्वेश्चन नंबर 5। A vertical tube of length 0.60 meters is open at both ends as shown in figure 5.1. An incident sinusoidal sound wave of single frequency travels up the tube. The stationary wave is formed in the air column with the two antinodes on both of the ends. ठीक है, explain how the stationary wave is formed from the incident sound wave. तो it's pretty simple, आप बोलेंगे incident progressive wave reflects back and superposition of incident and reflected wave results in formation of stationary wave. Sketch a graph to show the variation of the amplitude of a stationary wave with height above the bottom of the tube. तो यार ये वही सवाल है कि इसने यहाँ पे जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा है, तो जीरो पे हाइट h इज इक्वल्स टू जीरो पे और हाइट h इज इक्वल्स टू 0.6 पे एंटाई नोड्स हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होंगे एंड जब हाइट बिल्कुल सेंटर में 0.3 पे है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नोड है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ज़ीरो होगा। तो ये आपने एक कर्व बना दिया, आई थिंक दैट वुड गेट इट, थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, फॉर द स्टेशनरी वेव स्टेट द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एयर पार्टिकल ऑफ द हाइट ऑफ 0.15 अबव द ट्यूब। 0.15 यहाँ पे एक पार्टिकल है बिल्कुल सेंटर में, ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। इट्स बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, तो पार्टिकल की मूवमेंट होगी, इट वुड बी अलोंग द ट्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द ट्यूब, सबसे बेस्ट आंसर है, भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द ट्यूब होगी, या इसको वर्टिकल भी कह सकते हैं कि क्योंकि वर्टिकल है, अप एंड डाउन है, तो अलोंग द ट्यूब एंड वर्टिकल लिख दें। द फेज डिफरेंस बिटवीन द oscillations of the particle at a height of 0.10 meter and the particle at a height of 0.20 meter। अच्छा जी, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये हमारे पास इस तरीके से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही होगी, ठीक है जी। 0.1 यहाँ पे होगा, 0.2 यहाँ पे होगा, दोनों पार्टिकल्स नोड के एक साइड पे, मतलब दे आर इन वन लूप। अगर आप लोगों को याद हो, क्वाइट अ फ्यू लेक्चर्स बैक वी स्टार्टेड ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि ऑल पॉइंट्स दैट लाई इन द सेम लूप आर सेट टू मूव विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्रीज। तो अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं यहाँ पे, तो आई थिंक यू गाइज वुड रियलाइज कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर बोथ गोइंग टू बी इन द सेम लूप, तो इस बेसिस पे इन दोनों इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दे वुड हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्रीज। एंड दिस नेक्स्ट पार्ट में बोलता है द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। वेल दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ द कॉलम है लैम्डा इज बेसिकली 2 टाइम्स द लेंथ, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए था। दो एंटाइनोड्स बन रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, स्पीड इज 340, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, लेंथ ऑफ द कॉलम 0.6 था, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आपकी वैल्यू आ जाएगी
फ्रीक्वेंसी की, दैट इज गोइंग टू बी 283, तो 280 हर्ट्ज. Moving on, the frequency of the sound wave is gradually increased. Determine the frequency of the wave when the stationary wave is next formed. V is equals to f lambda. Next stationary wave form होगी तो फर्स्ट ओवरटोन में जो लेंथ होती है दैट एक्चुअली बिकम्स द वेवलेंथ. इस केस सेकंड के सिनेरियो में स्पीड इज 340, फ्रीक्वेंसी इज अननोन, लेंथ इज 0.6. डिवाइड कर देंगे 340 डिवाइड बाय 0.6, यू वुड गेट अ वैल्यू ऑफ 570 हर्ट्ज विच इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी. 566 आ रही. तो ये आपके पास इस तरीके से बोथ एंड्स ओपन का क्वेश्चन भी आ सकता है. ऑन दैट नोट वी हैव कवर्ड बेसिकली ऑल ऑफ इट. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नोट्स में डला हुआ है, एंड दैट बेसिकली एंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन. अपना ख्याल रखिएगा. सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर गाइस.